नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा उध्याल और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं लेके आ गया हूं दुनियादारी बीमादारी का एपिसोड नंबर 3 और आज भी हम बात करेंगे इजराइल ईरान अमेरिका वॉर के बारे में। कैसे पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो कैसे यहाँ पर एक अलग दौर से गुजर रहा है, बहुत यहाँ पर नुकसान हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। इसको समझने की हम इस सेशन में कोशिश करेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको हर एंगल पे समझ में आ जाएगा कि कैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री यहां पर पैनिक सिचुएशन में है इस वॉर को लेकर के। न सिर्फ इन कंट्रीज में बल्कि हमारे देश में भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ साथ ग्राहक भी यहां पर परेशान है। हम भी ये चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वॉर की वजह से शुरू हो चुकी हैं। उसका मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये दुनियादारी बीमादारी का एपिसोड नंबर 3 है और पिछले 2 एपिसोड आपने नहीं देखे तो जाकर के आप चेकआउट करिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको वर्ल्ड लेवल पे सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब ईरान कॉन्फ्लिक्ट से इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर जो असर पड़ा है ना, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर असर जो पड़ा है वो पड़ा है एविएशन इंश्योरेंस के ऊपर में। एट द सेम टाइम मैं आपको एक छोटा सा मैप यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये आप मैप देखिए जरा, अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे तो मैं इससे करता हूँ, रेड से करता हूँ। ये पूरा ईरान है। ये जितनी भी फ्लाइट्स आपको जाती हुई दिख रही हैं, यहाँ पर ईरान के ऊपर कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ रही है। न सिर्फ ईरान बल्कि यहाँ पर इराक, सीरिया और यहाँ पर ये इवन अफगानिस्तान का एरिया है, थोड़ा पाकिस्तान का भी एरिया है, गल्फ का पूरा एरिया है, दुबई का पूरा एरिया है, पर्शियन गल्फ की सारी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ्लाइट आपको नहीं दिख रही है और ईरान में तो कोई भी फ्लाइट आपको नहीं दिख रही है माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसमें एविएशन के ऊपर में बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। हजारों लाखों फ्लाइट्स खड़ी कर दी गई हैं और एविएशन इंडस्ट्री बहुत ही बड़े क्राइसिस से इस टाइम पे गुजर रही है, वो किसी भी देश की हो, क्योंकि इस एरिया में हजारों लाखों की तादाद में एविएशन के जो जो फ्लाइट्स हैं वो जाती थी और इनका जो इंश्योरेंस होता था वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ये नुकसान इंश्योरेंस कंपनियां इसको नहीं देंगी क्योंकि जितनी भी उड़ानें रद्द हुई हैं, जितने भी एयरपोर्ट बंद हुए हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये कुछ भी इसमें कवर नहीं कर रही हैं आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि ज्यादातर पॉलिसीज में वॉर एक्सक्लूजन क्लॉज आ जाता है। क्या आ जाता है, इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। वॉर क्लॉज एक्सक्लूजन्स, इसकी वजह से जितनी भी उड़ानें रद्द हुई हैं इसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती हैं। एयरपोर्ट बंद हो गई हैं उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई नहीं देती हैं। अगर वॉर एक्सक्लूजन वाली चीज उस पॉलिसी पे इम्पोज करी गई है तो कस्टमर को भी नुकसान होता है और इंश्योरेंस सॉरी जो जो बिजनेस पार्टी है उसको भी नुकसान होता है, एविएशन कंपनीज को भी नुकसान होता है। कमर्शियल और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी युद्ध में यहाँ पर कवर नहीं होता। अगर युद्ध किसी भी देश में होता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मान लो होटल के ऊपर बम गिर गया, मॉल के ऊपर गिर गया, इमारत के ऊपर गिर गया। अभी आपने दुबई में देखा होगा, एक मॉल के ऊपर बम गिर गया था, एयरपोर्ट को नुकसान हो गया, तो जो भी सामान्य प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है उसको कवर नहीं करता है। इसके लिए अलग से एक पॉलिसी होती है जिसको हम बोलते हैं वॉर रिस्क इंश्योरेंस, लेकिन ये बहुत कहीं कम कंपनियां वर्ल्ड में देती हैं, तो इसको मिलना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इन सारी वॉर की सिचुएशन में इन कंपनीज को कवर देना होता है। इसके लिए इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है। एविएशन इंश्योरेंस में भी अपनी अपनी सीमाएं हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। एयरलाइन में ना 2 तरीके के होते हैं, एक तो हो गया हल इंश्योरेंस, दूसरा हो गया एविएशन वॉर रिस्क इंश्योरेंस। ये 2 टाइप के होते हैं एविएशन में। जो हल इंश्योरेंस है ये तो विमान को नुकसान हो गया, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस टाइप की चीजों को कवर करता है, उनके यात्रियों को कवर करता है। लेकिन एविएशन वॉर रिस्क कवर क्या करता है, मिसाइल हमला हो गया, युद्ध से विमान को कोई नुकसान हो गया, इसमें कोई यू नो ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो यहाँ पर ये कवरेज मिल जाती है। लेकिन बीमा कंपनियां कभी भी ये कवरेज रद्द कर सकती है और बहुत सारी कंपनीज ने कर भी दिया। इसलिए युद्ध के टाइम पे एयरलाइन इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी डेंजर सिचुएशन में जा चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर असली समस्या क्या है, वो है रेवेन्यू लॉस की। एविएशन इंश्योरेंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में इंडिया में नए नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं तो इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको समझनी चाहिए। उड़ानें बंद हुई हैं, टिकट रिफंड, यात्री कम हो गए, जो भी चीजें हुई हैं इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम नहीं देने की वजह से रिफंड भी पार्शियल मिल रहा है, कई लोगों को तो नहीं भी मिल रहा है। तो लेकिन ये जो रेवेन्यू लॉस होता है
ये अक्सर बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होता है, क्योंकि ये वॉर के सिचुएशन के उसमें है और ये वॉर एक्सक्लूजन क्लॉज के अंतर्गत में आता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियां साफ साफ रेवेन्यू लॉस को भी एज अ कंसिडर क्लेम नहीं करती हैं और मना कर देती हैं। तो एयरलाइन कंपनी को खुद ही ये पैसा रिफंड देना है, जो भी करना है वो अपने मैनेज करना पड़ता है खुद ही। तो इस टाइम पर ये इंश्योरेंस जो एविएशन इंडस्ट्री है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, अगर इस क्षेत्र की बात करें। मरीन इंश्योरेंस पर भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज को, ये वाली जो एरिया आपको दिख रही है जो मैं रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान की उसमें आती है और यहाँ से इसने बहुत सारा जो सप्लाई है तेल का वो रोक दिया है। इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जितनी भी री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो मरीन का क्लेम आ जाता है, एविएशन का क्लेम आता है, प्रॉपर्टी का क्लेम आता है, सप्लाई चेन का क्लेम आता है, ट्रेवल इंश्योरेंस का क्लेम आता है। इससे री इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भारी प्रेशर पड़ता है और वो क्लेम देने से पीछे हटती हैं। तो अगर आप री इंश्योरेंस में डील करते हैं तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, सो दैट आप अपने क्लाइंट को जवाब दे पाए। इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए इसमें ये सीख है कि हर बीमा सब कुछ कवर नहीं करता। इसके लिए जब भी आप कोई बीमा कवरेज देते हैं क्लाइंट को, तो ये जरूर चेक करें कि क्या उसको एडिशनल कवरेज की जरूरत है, क्या उसे कोई एक्सक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी ने बताए हैं उनकी जरूरत पड़ती है, तो आप उसको एडिशनल राइडर्स जरूर दें। वॉर रिस्क एक बहुत ही अलग तरीके का बीमा होता है, ये पॉलिसी का हिस्सा भी कई बार नहीं होता। बाकी ग्लोबल इवेंट का असर इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर पड़ ही रहा है, आपको पता है। युद्ध हुआ, प्रीमियम बढ़ता है, कवरेज कम होता है, ये सारी चीजें चलती है और रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा विषय है, जो लाइफ में भी है, हेल्थ में भी है, मरीन में भी है, ट्रेवल में भी है, हर जगह है। इसलिए आप जो भी इंश्योरेंस कर रहे हैं उसको बहुत ही समझदारी से करिए, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी का भी नुकसान होगा और आपका तो नुकसान होगा ही होगा। कैसा लगा है थर्ड एनालिसिस आपको इस वॉर के सिचुएशन में, तो आप जरूर अपना कमेंट करके हमें बताएं। बाकी वेलकम किट अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं की है, तो इसमें हम आपको 40 से भी ज्यादा सर्विसेज लिख के एक पूरी सर्विस लिस्ट आपको देंगे और LIC के 25 कॉम्बिनेशन पोस्टर्स हम आपको यहाँ पे देंगे। एट द सेम टाइम हम पॉलिसी बेचने से पहले क्या सवाल पूछोगे जिससे पॉलिसी होती है, ऐसे सवालों का पूरा सेट बना के आपको भेजेंगे। पॉलिसी बेचने के बाद कैसे आप अपना बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके आ सकते हैं रेफरेंस मॉडल में, ये सब सवाल के हमने फॉर्म बना दिए हैं। आपको ये पूरी किट हम दे रहे हैं 4000 रुपीज में, जिसको आप अपने घर पे हमसे मंगा सकते हैं। डिजिटल कॉपी चाहिए तो एडजस्ट ₹2000 में आप ये डिजिटल कॉपी भी हमसे आप मंगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर हमने व्हाट्सएप में कम्युनिटी स्टार्ट किया है, कृष्णा लुधियाल अकेडमी फ्री कम्युनिटी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कुछ पेड ग्रुप्स है, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं और फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें आप सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। जो भी आपका फीडबैक कमेंट है वो आप हमें लिख करके जरूर भेजें। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।